हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो सेशन होने वाला है कि हिंदी का सिलेबस आपके परीक्षाओं में टोटल, आपको पता होगा कि टोटल आपके परीक्षाओं में 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। और यह एक ऐसा पोर्शन है हिंदी का जहां से 15 आउट ऑफ 15 लाया जा सकता है, वो भी 3 से 4 मिनट में। कहने का मतलब है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यह एक आसान सा पेपर है और उसके कुछ टॉपिक है। ठीक, तो टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक है, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ते हैं तो 15 नंबर का आपका सिलेबस जो है यह कंप्लीट हो जाएगा। यह जो है यह आपका बेहतर सेशन है। तो फिर आप इसे अच्छे से जरूर इसे देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 15 आउट ऑफ 15 लाया जा सकता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, गद्यांश से भी प्रश्न आते हैं आपके परीक्षाओं में। गद्यांश एक ऐसा पर्सन है जहां से सॉलिड पूरे नंबर लाया जा सकता है। तो 5 नंबर के गद्यांश रहते हैं, और उसी गद्यांश में एक ग्रामर, एक व्याकरण से भी रहते हैं। ठीक, तो बात करें तो 4 आपका क्या हो जाएगा, एक व्याकरण से जरूर रहता है। एक गद्यांश में ही आपको एक व्याकरण दे देगा, यानी कोई विलोम शब्द दे देगा, या गद्यांश के अनुसार ही कोई शब्द गद्यांश में जैसे कोई शब्द ले लेगा। ठीक, और उसी का कहेगा कि उसका विलोम शब्द बताइए, या फिर आपको पर्यायवाची शब्द भी दे देगा, गद्यांश से रिलेटेड ही रहता है। ठीक, या मुहावरा जैसा भी कुछ हो, तो अकॉर्डिंग टू गद्यांश के अनुसार कोई शब्द दे देगा और उसको व्याकरण से रहेगा। उसके बाद वर्ण से भी प्रश्न रहता है, संज्ञा से रहते हैं। जिस संज्ञा में कैसे रहते हैं, जैसे कि संज्ञा मान लीजिए दे देगा, कोई भी दे देगा, जैसे दे देगा क्या, अंगूर का गुच्छा, अंगूर। तो यह क्या है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक, तो इस प्रकार जैसे मानव का क्या बनेगा, ठीक, मानवता। तो इस प्रकार क्या है, कुछ संज्ञा से क्या है, उसके चेंजिंग को भी बताता है। तो इस प्रकार संज्ञा से बेसिक रहता है, जैसा कि आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको बन जाएगा। सर्वनाम से रहते हैं। सर्वनाम से कैसे प्रश्न रहते हैं, जैसे दे देगा, जैसे दे देगा यह सर्वनाम, यह सर्वनाम का कौन सा भेद है? ठीक, जैसे सर्वनाम के 6 भेद पढ़े होंगे, तो इनमें से कभी ये नहीं पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, लेकिन जानकारी तो रखनी है कितने भेद होते हैं। लेकिन आपका जैसे निश्चयवाचक हुआ, अनिश्चयवाचक हुआ, संबंधवाचक हुआ, ये सभी के एग्जाम्पल को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको प्रश्न आपके, जैसा कि आप इसके बाद देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि सर्वनाम से कैसे प्रश्न रहते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा, वर्ण, जैसे वर्ण से भी आसान रहते हैं। बहुत बेसिक सारे क्वेश्चन जो है वर्ण से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वर्ण भी रहते हैं तो ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, वर्ण से बहुत आसान रहता है। इसके बाद विशेषण से भी रहते हैं। विशेषण, ठीक, जैसे कोई दे देगा, कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि यह जो है यह विशेषण का कौन सा प्रकार है। ठीक, विलोम शब्द से रहते हैं, पर्यायवाची से रहते हैं। कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि, जैसे दे देगा, जैसे कोई भी शब्द अगर दे देगा, ठीक, और उसका कहेगा कि विलोम शब्द आप बताइए, आपको विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर्यायवाची के लिए भी आप बेसिक, जैसे आंख, ठीक, जैसे कान, ये सभी जो है ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी बेसिक जो चीज है पर्यायवाची को लेकर, जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, और प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनते हैं पर्यायवाची से। यानी हर एक टॉपिक, अगर 15 क्वेश्चन है तो मतलब उसके लिए है कि 8-9 टॉपिक है, तो कहीं से भी आपको प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आंख को लेकर या किसी भी चीज को लेकर ये पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिया को भी देखना है, क्योंकि क्रिया से भी रहता है। ठीक, कोई शब्द दे देगा, जैसे वो हंसता है, एक बार पूछा गया था, वो हंसता है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक है कि अकर्मक क्रिया है? तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्रिया भी इंपॉर्टेंट है, क्रिया से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक, और उसके बाद संधि। संधि जो है ना, संधि आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। संधि या तो दे देगा, कोई शब्द दे देगा, जैसे दे देगा नयन, उसका संधि विच्छेद कीजिए। पवन, इसका संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल, इसका संधि विच्छेद कीजिए। या तो संधि विच्छेद पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा,
यहाँ दो शब्द से पूछा जाता है, एक पूछेगा संधि विच्छेद, ठीक। अगर संधि विच्छेद कोई शब्द दे देगा, ऐसे पवन, नयन ऐसे दे देगा, तो पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए। दूसरा, जैसे दे देगा एक एक, ठीक, यह कौन सी संधि है, ठीक, संधि का कौन सा प्रकार है, तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो जैसे दे देगा दिग्विजय, तो यह कौन सा आपका संधि है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संधि से, जैसे यह संधि विच्छेद से प्रश्न पूछेगा या फिर कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि यह संधि का कौन सा प्रकार है। उसके बाद आपका आएगा समास से, समास से भी आपके प्रश्न पूछते हैं। समास से जैसे दे देगा आपका पीतंबर, क्या, पीतंबर, पीतांबर, पीतांबर, यह कौन सा समास है, ठीक। अनुशासन, क्या, अनुशासन, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। यह जैसे प्रतिदिन, तो यह क्या हो जाएगा। तो ऐसे आपको कुछ शब्द दे देगा जहां से ये पूछना चाहता है ये क्या, कि यह कौन सा समास है। तो समास से ऐसे ही प्रश्न पूछने को मिलेगा आपको, कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सा समास का प्रकार है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यहां से भी आपको टोटल एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यहाँ भी कोई शब्द दे दिया जाता है और पूछते आपसे कि यह कौन सा तत्सम है, कि तद्भव है, कि देशज है, कि विदेशज है। दे देगा क्या, लोटा, यह क्या है, देशज है कि विदेशज है। लोटा शब्द का प्रयोग देशज के लिए किया जाता है कि विदेशज के लिए किया जाता है। जैसे देगा अग्नि, ठीक, अग्नि दे दिया आपसे, अग्नि क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। आग क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज से आपसे प्रश्न देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है शुद्ध शब्द को चुनना। जैसे मान लीजिए दे देगा आशीर्वाद, ठीक, आशीर्वाद आपसे पूछा जाएगा कि आशीर्वाद कैसे लिखता है, इस प्रकार आशीर्वाद लिखता है या फिर ये आशीर्वाद सही है, तो कौन सा है, ठीक। तो इस प्रकार के ऐसे शब्द भी आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा यह शब्द कौन सा सही हो जाएगा, ये सही होगा कि ये सही होगा, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। मुहावरा, मुहावरा कोई दे देगा आंख का तारा होना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आंख का तारा होना, आंख का तारा मतलब होता है क्या, तारा होना। तो बहुत प्यारा होना, यह प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि यह क्वेश्चन आया हुआ आपकी आंखों का तारा होना। यानी बहुत ऐसे मुहावरा है जहां से एक मुहावरा आपके अगर आता भी है तो एक नंबर आपके, और आप कहेंगे कि एक ही नंबर के लिए हम मुहावरा क्यों पढ़े, तो सब तो एक ही नंबर है, इसका मतलब आप छोड़ दीजिए पढ़ना। तो ऐसा नहीं है, हर एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। उपसर्ग और प्रत्यय से, जैसे अनुशासन, क्या, अनुशासन दे देगा, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, शासन एक शब्द है उसमें एक अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनुशासन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हुआ। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। विराम चिन्ह, जैसे दे देगा कोई शब्द पूरा लिखा देगा, ऐसा राम आम खाता है, मान लीजिए हम आसान शब्द से लिखते हैं राम आम खाता है, तो ये शब्द जो हम लिखे हैं, ये जो किए हैं, ये क्या है, यह पूर्ण विराम है। तो ये लकीर दे देगा इनमें से कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, यह पूर्ण विराम है। ये क्या हो जाएगा, ठीक, अर्ध विराम। इस प्रकार विराम चिन्ह से भी आपको, इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाएंगे क्योंकि विराम चिन्ह से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेगा। काल से प्रश्न कैसे रहता है, कोई एक वाक्य दे देगा, वो आज आएगा, वो आज आएगा, यह कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। तो काल से भी आपके प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। इस प्रकार आप काल के भी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार पीवाईक्यू में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिसमें कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यह हमारा वर्ण होता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जब मैंने बताया था
इसी वीडियो के अंदर कि आपको वर्ण पढ़ना है, तो वर्ण में इसी तरह के प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई की जब बात करता है, तो यह हमारा वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे ही शब्द के अर्थ को लेकर कि दारा का अर्थ क्या होता है, इसी तरह दूसरा कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछा जाएगा इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, इसे एक आइडिया लगता है कि प्रश्न जो है ये कैसा आपके परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दारा का अर्थ होता है पत्नी, ठीक। जो जानते होंगे वह जवाब देंगे, क्योंकि उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। दारा का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा दारा का अर्थ क्या होगा, यह आपकी पत्नी हो जाएगी। तो इस प्रकार ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्वनाम से, जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वनाम से कैसे प्रश्न पूछता है, तो यह रहा आपका क्वेश्चन। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर क्या कहता है, किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो सर्वनाम का परिभाषा ही होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको कभी महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखने को कहा गया था, याद कीजिए जब आप 6 क्लास 7 क्लास में कहा गया होगा कि आप दुर्गा पूजा के पर निबंध लिखिए, तो क्या, ठीक, तो दुर्गा पूजा हर एक, दुर्गा पूजा इस दिन मनाया जाता है, दुर्गा पूजा ये होता है, दुर्गा पूजा में मिठाई खाते हैं, हर एक चीज में आप दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा या महात्मा गांधी लिखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का की शिक्षा यहाँ हुई थी, इसके लिए य व यानी इसके लिए यह सर्वनाम जो है य व ये सभी जो है, ये सभी क्या इसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वनाम शब्द जो है किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ एक ही शब्द को, एक ही शब्द को जब हम बार बार लिखते हैं, तो यह क्या आप ही को कहेगा, क्या बार बार आपका नाम लेके कहेगा, तो इसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए एक शब्द किया गया है सर्वनाम, य व, ठीक ना, ऐसे सर्वनाम क्या यूज हमारा किया गया है। तो इस प्रकार संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जब आप सर्वनाम की परिभाषा को भी पढ़े होंगे, तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द पर हमारा यह क्या कहलाता है, यह हमारा सर्वनाम कहलाता है। अगला है कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति से पूछा जा रहा है कि कीर्ति का विलोम क्या होता है। विलोम से भी एक प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, यह कीर्ति का विलोम आपको अपकीर्ति हो जाएगा। यानी कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, यह कीर्ति का विलोम आपको अपकीर्ति हो जाएगा। और मुहावरा से कैसा प्रश्न रहता है, यह रहा आपका मुहावरा, क्या रहा, यह आपका मुहावरा रहा। मुहावरा में क्या है, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना, प्यारा होना। तो इस प्रकार मुहावरे से भी एक प्रश्न हो गए। और टोटल कितने प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने हैं, 15 क्वेश्चन। टॉपिक कितने हो गए, 10 टॉपिक। 10 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो 15 आउट ऑफ 15 लाया जा सकता है। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 आउट ऑफ 15 आसानी से लाया जा सकता है। और आपका दूसरा पेपर अगर कमजोर भी है, तो आप क्या है, इस पेपर के सहारे 15 में 15 जब ले पाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर भी रहेगा, तो आपको ये अच्छा स्कोर दिला पाएगा। तो इस प्रकार आपके जितने सिलेबस रहे, ये अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि ये सभी मुझे पढ़ना है। और आपने देखा भी कि कैसे क्वेश्चन आगे परीक्षाओं में रहते हैं। जैसे संधि से बात करता हूँ, समाज से बात करता हूँ, तत्सम तद्भव देशज विदेशज की बात करता हूँ। ये सभी हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब पीवाईक्यू के क्वेश्चन को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर कैसे प्रश्न बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार 15 आउट ऑफ 15 आप ला सकते हैं। अब एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, ये सभी प्रश्न जो है, और एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे सर्वनाम से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे संज्ञा से प्रश्न पूछे गए हैं,
कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है चुटकियों में, कैसे गद्यांश को 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, हर एक बात को बताऊंगा। तो पैसेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि टीचर को सबसे पहले धैर्य होने की बहुत जरूरत होती है साथियों। इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपका इस बार सेशन में बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। जय हिंद साथियों।